यूक्रेन की प्रधानमंत्री डेनिस सिमेल ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जो सेना है वो रशियन अटैक को सामना करने के लिए तैयार है। ये तब कहा उन्होंने जब चेक रिपब्लिक की तरफ से एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जिसके तहत चेक रिपब्लिक थर्ड कंट्रीज से एम्यूनेशन खरीद रही है यूक्रेन के लिए। और चेक गवर्नमेंट ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में 9 लाख आर्टिलरी सेल खरीदे जाएंगे और यूक्रेन को दिए जाएंगे। यूक्रेन को पिछले कुछ महीने से आर्टिलरी सेल और इसके अलावा दूसरे वेपन की कमी महसूस हो रही है। तो कोशिश चल रही है इस समय कि यूक्रेन को जो वेपन्स है उसकी पूर्ति की जाए। तो इसके लिए यूरोपियन देशों ने भी कोशिश तेज़ कर रखी है। अभी 3 देशों की मीटिंग हुई थी, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। इन तीनों देशों ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड निकाल रखा है जिसके तहत जो इसमें फ़ंड में इन्वेस्टमेंट होगा 4.5 बिलियन यूरो का ये फ़ंड है। तो इसके तहत जो फ़ंड का पैसा है उसके यूक्रेन के लिए हथियार खरीदे जाएंगे। ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमेरिका की तरफ से जो वेपन्स है वो आने बंद हो रहे हैं। अमेरिका का जो यूक्रेन के लिए जो $60 बिलियन का एक पैकेज है वो पास नहीं हो पा रहा है कांग्रेस में। इस कारण अमेरिका सरकार चाहकर भी मदद नहीं कर पा रही यूक्रेन को। तो अब जो प्रेशर है वो यूरोपियन देशों में आ रहा है और यूरोपियन देश जिम्मेदारी अब वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टोनिया के जो प्राइम मिनिस्टर काजा कैलिस ने कहा है नेटो देशों से कि अब वो अपना डिफेंस बजट को जीडीपी का 3% तक लाए। उन्होंने आगे कहा कि उनका देश एस्टोनिया 3% डिफेंस खर्च करता है जीडीपी के ऊपर। और नेटो अलायंस के लिए ये कमिटमेंट है कि उनको अपने जीडीपी का 2% डिफेंस के ऊपर खर्च करना है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। केवल मात्र 12 देश है नेटो मेंबर जो कि उनका जीडीपी में डिफेंस का जो योगदान है वो 2% है। वो भी तब हो रहा है जब 2014 के बाद इन्होंने अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाया था। लगभग 2014 के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना डिफेंस को 32% बढ़ाया है। और ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत तब महसूस हुई जब इन्होंने यूक्रेन के ऊपर रशियन अटैक किया था। तो उसके बाद एक ज़रूरत महसूस हुई और इनको खुद अपने सिक्योरिटी के ऊपर खतरा लगने लग गया। तो तब जाके जर्मनी जैसा देश जो कि डिफेंस में केवल 1% खर्च करता था वो अब 2% के लगभग पहुंचने वाला है। रशिया ने 130 मिसाइल और इसके अलावा 320 शाहिद अटैक ड्रोन लॉन्च किए यूक्रेन के ऊपर। और साथ में 900 गाइडेड बम इस मंथ में यूक्रेन के ऊपर लॉन्च किए। तो इस तरह से रसिया की कोशिश से यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की ये एक तो यूक्रेन का मोरल तोड़ना चाहता है वो। दूसरा वो रसिया जो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और जब अभी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी हो रही है, यूक्रेन भी लगातार जो रसिया का बेलग्रोद और कुर्स्क वाला इलाका है वहाँ पर यूक्रेन के द्वारा ड्रोन और मिसाइल अटैक किया जा रहा है। तो रसिया की एनर्जी मिनिस्ट्री के ऑफिसर ने एक प्लान को रिवील किया जिसके तहत वो अपने देश के ऑयल और गैस फैसिलिटीज़ को डिफेंड करने के लिए मिसाइल सिस्टम लगा रहे इस इलाके में। और उन्होंने कहा है कि वो वर्क कर रहे इसके ऊपर ताकि जो हमारे ऑयल फैसिलिटीज़ और गैस फैसिलिटीज़ है उनको हम डिफेंड कर सकें। तो ये जो प्रोटेक्शन इनका होगा वो पंतशील के द्वारा होगा। ऑयल इंस्टीट्यूशन के सामने मिसाइलों को तैनात किया जाएगा और अगर कोई यूक्रेन की तरफ से ड्रोन या मिसाइल आएगा तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल यहाँ से छोड़ी जाएगी और यूक्रेन की तरफ से जो आएगी उसको ऑयल फैसिलिटीज़ में पहुँचने से पहले ख़त्म किया जाना है। ये कहना है एथियम वेकरोव, ये डायरेक्टर ऑफ एनर्जी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर गैस इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ये ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वो एक प्रपोज कर रहे प्लान जिसके तहत रसिया का जो फ्रोजन एसेट है उसमें से 90% रेवेन्यू जो फ्रोजन एसेट से आएगा वो यूरोप यूक्रेन को देगा। और ये जो पैसा है ये यूरोपियन पीस फैसिलिटी फंड में जमा होगा। उसके बाद ये इस फंड से वेपन खरीदे जाएंगे और वेपन यूक्रेन के खरीदे जाएंगे। बचे हुए जो 10% है उसको ईयू बजट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उससे यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाएगा। ये लंबे समय से ये कोशिश है कि जो रशियन का फ्रोजन एसेट है लगभग उसकी जो नंबर है 200 बिलियन यूरो रशियन एसेट इस समय यूरोपियन देशों में फ्रोज कर रखा है, ज़्यादातर वो बेल्जियम में है। तो कोशिश ये है कि ये जो फ्रोजन एसेट है इसको यूक्रेन को दिया जाए। रसिया इसके खिलाफ है। रसिया ने ये चेतावनी दे रखी है कि इन देशों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। रसिया भी रेटिरेट करेगा, उसने कह रखा है। अभी यूरोपियन देशों में सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ देश चाहते कि जो ये पैसा है उसको यूक्रेन को दिया जाए जबकि कुछ देश इसके खिलाफ है। एक बीच का रास्ता निकल के आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो फ्रोजन एसेट है इसका जो इंटरेस्ट एक साल में लगभग 2 से लेकर $3 बिलियन इंटरेस्ट इस पैसे का बनता है, उस इंटरेस्ट को यूक्रेन को देना चाहिए। बाकी जो
प्रिंसिपल अमाउंट है वो बैंकों में ही रहने चाहिए। अभी यूरोपियन देशों की मीटिंग होगी वेडनेसडे और थर्सडे के दिन, उसमें फ़ैसला लिया जाएगा कि इन पैसों का आखिरकार करना क्या है और किस तरीके से यूज़ करना है इन पैसों का। यूलिया नेमेलनिया जो कि विधवा है अलेक्सा नेमेलनी की, उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन रसिया के लेजिटिमेट प्रेसिडेंट नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अभी इलेक्शन जो हुए थे एक दिन पहले, जिसमें पुतिन को भारी बहुमत से जीत मिली है, उस इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन थे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमने इस इलेक्शन को सैबोटेज करने की जो कोशिशें की थी वो सक्सेसफुल हुई। और मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने इस इलेक्शन में विरोध किया उन लोगों में मुझे फ़ख्र है काफ़ी। एलेक्सी नावल्नी एक रसिया के बहुत ही महत्वपूर्ण अपोजिशन लीडर थे जिनकी मौत पिछले हफ्ते हुई थी। तो उनकी जो विधवा है यूलिया नावल्नी, उन्होंने एक प्लान निकाला था जिसके तहत वो संडे के दिन जब इलेक्शन था, इलेक्शन में दिन के समय उन्होंने अपने सपोर्टरों से कहा था कि वो वोटिंग लाइन में खड़े होकर अपना सपोर्ट दिखाए इस इलेक्शन के खिलाफ, और जब वो वोट डाले जाए तो बैलेट पेपर को ख़राब करे, उसे डिस्ट्रॉय करे या फिर उसको सैबोटेज करे। रसिया ने एडमिरल अलेक्जेंडर मोसिकेव को एक्टिंग नेवी चीफ के रूप में स्थापित कर दिया है और इन्होंने निकोलाई येवमेकोव की जगह ली है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो इस समय हुआ है जब रसिया की जो नेवी है उसके ऊपर लगातार यूक्रेन के अटैक होते रहे। जो क्रीमिया जगह पड़ता है वहाँ पर यूक्रेन ने पिछले 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा रसिया के वारशिप के ऊपर निशाना साधा है, जिसमें कई वारशिप डिस्ट्रॉय हो गई है। और साथ में रसिया को इस इलाके से अपनी जो बैटल शिप है उनको हटा के रसिया के इलाकों में ले जाना पड़ा। दूसरा, इस ओडेसा से निकलने वाली जो यूक्रेन के शिप्स है अब वो उनके लिए रास्ता क्लियर हो चुका है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने ग्रेन को ब्लैक सी के रास्ते। तो रसिया को इस इलाके में काफ़ी असफलता का सामना करना पड़ा है। तो उसी को देखते हुए एडमिरल अलेक्जेंडर मोसेव को अपॉइंट किया गया नेवी चीफ के रूप में। उम्मीद है कि इनके आने के बाद रसिया ब्लैक सी के इलाके में अपनी जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करेगा और यहाँ पर यूक्रेन को रोकेगा इस इलाके में, ताकि यूक्रेन रसिया की जो दूसरी शिप है उनके ऊपर अटैक न करे। एडमिरल अलेक्जेंडर मोसीवेव, ये लगभग 30 साल तक इन्होंने रसिया की न्यूक्लियर पावर सबमरीन में इन्होंने काम किया है। इनको 2011 में हीरो ऑफ रसिया ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। रसिया में आने वाले कुछ दिनों में 9,000 से ज़्यादा बच्चों को सुरक्षित जगहों में ले जाया जाएगा। ये वो इलाके से ले जाए जाएंगे जो कि बेलगोरोद नाम से जाना जाता है। बेलगोरोद इस समय बैटल लाइन वाली जगह में है और ये रसिया का इलाका है, लेकिन ये अभी यूक्रेन की बॉर्डर के सामने होने के कारण इसको काफ़ी नुकसान सहना पड़ा है। यूक्रेन लगातार इस शहर को निशाना बनाता रहा है। तो रसिया इन इलाकों से बच्चों को बाहर निकाला और लगभग 9,000 बच्चे आने वाले कुछ दिनों में बाहर निकाले जाएंगे। ये इस प्रोविंस के गवर्नर वेलेस्लाव गलेत्कोव का कहना है। व्लादिमीर पुतिन चाइना में ट्रैवलिंग करेंगे मई के महीने में और वहाँ जाके वो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करेंगे। और ये पुतिन की पहली इंटरनेशनल विजिट होगी जब से इलेक्शन जीते हैं। चाइना और रसिया के जो संबंध है काफ़ी गहरे हैं और चाइना और रसिया ने अपने संबंधों को शब्दों में बयान करने से उसने कहा है कि ये जो संबंध है ये टूटने वाले नहीं है, अटूट संबंध है ये। और इनके जो संबंध है तब से काफ़ी गहरे हुए जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। जो चाइना है वो रसिया का लड़ाई में पार्टनर तो नहीं है, वो अभी रसिया की कोई मदद भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक रसिया का जो यूक्रेन के ऊपर असॉल्ट है उसको अभी तक उसने आलोचना भी उसकी नहीं की है। और रसिया और चाइना के जो संबंध है आने वाले समय में ये काफ़ी प्रगाढ़ हो सकते हैं जब जो दुनिया में यूनिपोलर सिस्टम जो बदलता जा रहा है, अमेरिका की जो स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है। तो ऐसे मौके में इन दो देशों ने अपना गुट बना रखा है ताकि अमेरिका लेड ऑर्डर को चुनौती दे सके।